नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 12 घंटों में 68 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सिर्फ भोपाल में 27 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1475 हो गई है। 76 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। 139 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। मध्य प्रदेश से आपको अहम खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 12 घंटों की अगर हम बात करें तो 12 घंटों में 68 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सिर्फ भोपाल की बात करें तो भोपाल में 27 नए मामले सामने आए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? मुझे बता दें कि कोरोना मामले जहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर आज से हुकूमत ने जो फैसला किया और वो अहम फैसला ये है कि कुछ पाबंदियों के साथ यहाँ पर सरकारी इदारों को खोला गया है। वहीं पर कुछ सिनती इदारों को, तामरीती इदारों को शुरू किया गया है ताकि जो मजदूर तबका है, मनरेगा का जो काम है वो शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ जो जरूरियात जिंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं उनको जो है आगे बढ़ाने का जो कदम उठाया गया है। भोपाल को एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे भोपाल को बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर जहाँ पर सुबह से सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने घरों में रहे और हुकूमत उनके लिए संजीदा है। उनको तमाम तरह की चीजें जो उनकी जरूरत है उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भोपाल में एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो यहाँ पर जो लोग बीपीएल कार्ड वाले हैं उन 3 लाख लोगों को जो है मुफ्त राशन मुहैया किए जाने का अमल शुरू किया गया है। वहीं पर अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में जो है जहाँ पर मरीजों की तादाद जो बढ़ रही है, वहीं पर मैं देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो राशन लेने के लिए गए थे उनके पास अगर किसी तरह की पर्ची नहीं थी तो उनको मना कर दिया गया कि आपको जो है कोई नहीं। लोग समझ लो बड़ी तादाद में लोग लगता ऑफिस पहुंच गए और अपने राशन का मुतालबा, जहाँ पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो ख्याल रखा जाना चाहिए था वो तमाम बंधन टूट गए थे। मेहताब, 20 अप्रैल तक हॉटस्पॉट एरियाज की लगातार रिपोर्टिंग देनी थी, तो अभी तक जो हॉटस्पॉट्स मध्य प्रदेश में थे उनकी कैसी कंडीशन है? क्या कुछ बेहतर हुई है या फिर हॉटस्पॉट्स में और भी इजाफा हुआ है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको वादे कर दूं कि मध्य प्रदेश को मतलब 3 जो है कैटेगरी में तकसीम किया गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी। रेड कैटेगरी में वो अजला को रखा गया जहाँ पर मरीजों की तादाद 10 से ज्यादा है। 10 से कम जहाँ पर मरीजों की तादाद उनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया और जहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल समेत जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, तो उसके बाद अगर हम बात करें खंडवा की, खरगोन की, रायसेन की, बिहार की ये वो जिले हैं जहाँ पर मरीजों की तादाद 10 से ज्यादा है। तो इन सबको जो है हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है और फिर राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन इन सबके लिए कल ही जो सीएम ने ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि भोपाल राजधानी की बात करें तो मंत्रालय और सतपुड़ा और वल्लभ भवन और डायरेक्टोरेट को आज खोला गया क्योंकि यहाँ पर जो है महकमा हेल्थ में जिस तरह से 92 अफसरान और मुलाजिमीन जो है की तादाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी तो उनको 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया। तो एक बड़ा फैसला ताकि लोगों को जो है धीरे धीरे उस पर लाया जाए। और दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो 33% जो है मुलाजिमी को ऑफिस में बुलाया गया है, तो वो भी जितने भी मुलाजिमीन है ये बाय रोटेशन आएंगे, सभी को रोज आने की जरूरत नहीं है और इस पर धीरे धीरे काम करने की तो कोशिश की जा रही है कि लोग अपने काम ज्यादा करते हैं जो है घरों पे बैठ के करें और उसकी जरूरत है जो सोशल वर्क का बनाया गया है। और हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाई गई है कि अगर इंतजामिया के लोग वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे तो मोहल्ले के लोग जो है जो मुकामी कमेटियां हैं मोहल्ले के लोगों को मतलब कमेटियों को बताएंगे और वो कमेटियां जो है थाने को बताएंगे, थाने के लोग जो है एसडीएम को बताएंगे और उनके लिए एक चेन बनाएगी ताकि तमाम लोगों को जरूरत के सामान मुहैया कराया जा सके। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।